नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत में यूं तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान पर कई बार बात होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, या फिर कह लीजिए सबसे बड़े खतरों में से एक खतरे की, घुसपैठ की, बातें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, एक्शन हो रहा है, लेकिन समाधान पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा। घुसपैठियों को कैसे रोका जाए? अभी तो गुजरात के अहमदाबाद से 50 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ एक जगह की बात है, आप कहीं भी चले जाइए, बहुत सारे ऐसे जिले हैं। मैं अक्सर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से बात करती हूं तो वो बताते हैं कि 800 जिले में से 200 जिलों की तो डेमोग्राफी इसी चक्कर में बदल गई है। हम अभी भी सो रहे हैं। कैसे ये बदलाव आएगा, कैसे घुसपैठ को रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय मौजूद हैं। सर, घुसपैठ पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सरकार की आंखें खुल भी रही हैं, बातचीत होती है, फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। देखिए नम्रता जी, घुसपैठ कैसे रुकेगी इसको आप घर पे समझ लीजिए। आपके घर में कोई अवैध रूप से तब नहीं आएगा जब आपके घर की बाउंड्री ऊंची हो, 10 फीट की ऊंची बाउंड्री हो तो कोई नहीं आ पाएगा। बाय द वे, बाउंड्री ना हो तो आपका घर इस मामले में चर्चित हो कि भैया आपके घर पे गए तो यहाँ लठ पड़ेगी, या तो ऐसी इमेज हो, या तो सीसीटीवी लगा हो कि जैसे कोई आदमी दिखाई पड़े उसको एक आदमी जाके कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो, फट से वहां पकड़ ले। यही तरीका है। तो भारत में घुसपैठ रोकने का एक तरीका तो यह है कि पूरी बाउंड्री पे आप 20 फीट ऊंची बाउंड्री बनवा दो, वहां इलेक्ट्रिकल का वायरिंग बिछा दो, कोई घुसपैठी आए बटन दबा दो, उसको बिजली का झटका लगे, वो पीछे जय श्री राम। ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, आप कानून का खौफ पैदा करो। जैसे कोई भी देश परमाणु, हमने परमाणु बम बनाया हुआ है, आज तक नहीं चलाया ना। हमने अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, राफेल भी खरीद लिया, आज तक चलाया कहाँ? चलाते नहीं है, बस बना के रखते हैं, खरीद के रखते हैं खौफ पैदा करने के लिए। तो ऐसा या तो आपके पास कानून हो जो खौफ पैदा करे। दुर्भाग्यवश 1946 का जो कानून है, फॉरेनर एक्ट, जो घुसपैठियों पे लागू होता है, वो सड़ा हुआ कानून है। वो अंग्रेजों ने घुसपैठ रोकने के लिए बनाया ही नहीं था। हमारे देश में लगातार डॉक्टर बदल रहे हैं। अब तक 15 लोग प्रधानमंत्री बन गए, 15 लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं और 50 लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। लेकिन न घुसपैठ पे गंभीरता के साथ चर्चा हुई, न घुसपैठ के इम्पैक्ट के ऊपर चर्चा हुई, न भारत की डेमोग्राफी पे न संसद लोकसभा में चर्चा हुई, न विधानसभा में हुई, न राज्यसभा में हुई। ये दुर्भाग्य है। भारत के लिए जो डेमोग्राफी बदल रही है, जो बॉर्डर के 300 तहसीलें हैं टोटल, उनकी 100% डेमोग्राफी बदल चुकी है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उन 6000 में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। बाकी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और मैं पिछले कई महीनों से लगातार मैं लोकसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। लोकसभा की वोटर लिस्ट में इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि जो जनगणना होती है वो 10 साल के बाद होती है। जैसे 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन आज तक 24 आ गया, अभी तक हुई नहीं है। लेकिन वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट होती है। पार्षद का चुनाव होगा तो पार्षद की वोटर लिस्ट अपडेट होगी, प्रधान का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, विधानसभा का चुनाव होगा तो भी अपडेट होगी, लोकसभा का होगा तो भी अपडेट होगी। सबसे जो मुझे चौंकाने वाली चीजें दिख रही हैं कि मैंने 2024 की जो वर्तमान वोटर लिस्ट बनी है ना, इसमें से भारत के कुछ लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट को मैंने 1999 में जो वोटर लिस्ट बनी थी, जब अटल जी की सरकार थी, उस वोटर लिस्ट के साथ कंपेयर किया। यानी 1999 की वोटर लिस्ट को और 2024 की वोटर लिस्ट को मैंने कंपेयर किया। उस समय टोटल कितने वोटर थे, उसमें कितने हिंदू थे, कितने कन्वर्टेड हिंदू थे। 2024 के लोकसभा में, उस लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने हिंदू हैं, कितने कन्वर्टेड हिंदू हैं। जब इसका मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस किया तो बड़े मतलब कहीं 20% डेमोग्राफी बदल गई है, कहीं 25% बदल गई है, कुछ क्षेत्रों में 30% बदली हुई है। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके झारखंड के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। पंजाब के बॉर्डर स्टेट, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बंगाल बॉर्डर स्टेट है, प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। असम बॉर्डर स्टेट है, प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जिले की भी बदल गई है, लोकसभा की भी बदल गई है। मैं तो
फिर मैंने क्या किया कि कुछ विधानसभाओं की मैंने वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को देखा, तो विधानसभाओं की डेमोग्राफी बदल गई है। फिर मैंने थोड़ा और मैं नीचे आया, मैंने कुछ क्षेत्रों के वार्ड की डेमोग्राफी, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देखी, तो पता चला वार्डों की डेमोग्राफी बदल रही है। फिर मैं कुछ गांवों के जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वहां की वोटर लिस्ट उठाया और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट उठाया, तो गांव की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। मैं कई बार कह चुका हूं, जब 2017 में इस पे पीआईएल मैंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और 2017 में जो मेरी पीआईएल है उस समय मैंने कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं। उसके बाद मेरी पीआईएल के बाद राज्यसभा में सवाल किसी सांसद ने पूछा तो सरकार ने कहा 2 करोड़ आ चुके हैं। चलो 2 करोड़ 5 करोड़, लेकिन कोई एनआरसी हुई नहीं है, कोई जांच हुई नहीं है। हमने जो एरिया वाइज बांटे थे, स्टेट वाइज बांटे, उसके हिसाब से 5 करोड़ आ चुके हैं। आज की डेट में उनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। घुसपैठिए इसलिए आ रहे हैं, हमारे पास एनएसए तो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, और घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा भी है, लेकिन घुसपैठियों पर एनएसए नहीं लग रहा है। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन घुसपैठियों और उनके मददगारों पे यूएपीए भी नहीं लग रहा है। घुसपैठ अपने आप पे वेजिंग वॉर है, पूरा यूरोप परेशान है घुसपैठियों से। फ्रांस आगजनी हुई है घुसपैठियों पे। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। आप जरा सोचिए, जो मोरक्को के लोग आए थे वहां पे रोटी कपड़ा के लिए फ्रांस में, उन्होंने पूरे फ्रांस में आगजनी कर दिया कि तुमने मोरक्को को क्यों हरा दिया। भारत में, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे और उस देश का नाम था पर्शिया। पर्शिया उस देश का इसलिए नाम था कि वहां 90% पारसी रहते थे। उस पर्शिया को 5000 घुसपैठियों ने 50 साल के अंदर ईरान बना दिया। बाद में वो ईरान के फिर 2 टुकड़े हुए, ईरान और इराक बना, और आज की डेट में ईरान की क्या स्थिति है। जिस पर्शिया में बहन बेटियों को पूरी आज़ादी थी, खेलने की, घूमने की, अपनी तरीके से कपड़ा पहनने की, अपनी तरीके से सब कुछ करने की आज़ादी थी, उस ईरान में बहन बेटियां घर में कैद हो चुकी हैं। मुंह खोल के बाहर नहीं निकल सकती हैं, कॉलेज नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं, घुसपैठ के कारण भारत का राष्ट्रांतरण हो रहा है। घुसपैठ के कारण भारत के त्योहार बदल रहे हैं। घुसपैठ के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठ के कारण भारत में अराजकता फैल रही है। घुसपैठ के कारण भारत में अपराध बढ़ रहा है। घुसपैठिए भारत के लोगों का रोटी भी खा रहे हैं, भारत के हिस्से का पानी भी पी रहे हैं, और भारत के हिस्से का एक तरीके से रोजगार भी छीन रहे हैं। भारत में पहले से इतनी बेरोजगारी है, अगर ये घुसपैठिए न रहे तो कम से कम वो रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा। चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। हमारे देश में क्या बेरोजगारी, हमारे देश में लोगों की कमी, हमारे पहले खूब। ये घुसपैठिए दुबई नहीं जाते, अरब नहीं जाते, बहरीन नहीं जाते, कुवैत नहीं जाते, तो वहां तो खूब तो साधन है, वहां तो लोग भी कम है, भारत ही आते हैं। पाकिस्तान में नहीं जाते घुसपैठिए, भूटान भी नहीं जाते, भारत ही आते हैं। क्यों? मैंने कहा ना, आपके घर में अपना घर सुरक्षित करने का 2 ही तरीका है। बाउंड्री खूब ऊंची हो, एक लठैत कोई बैठा हो गेट पे, कोई अंदर बिना ऐसे ही एंट्री करे उसको 2 लाठी ठोक दे, तो आदमी उस घर में नहीं घुसेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि घर का ही भेदी लंका ढाए, यहां से भी कुछ लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं। बिल्कुल मदद करते हैं। घुसपैठ का पूरा खेल पैसे से चलता है, ब्लैक मनी से चलता है, काला धन से चलता है। पूरा इसका सिंडिकेट है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में उनके पूरा सिंडिकेट है। उनको 2-2 हज़ार रुपये में उनका आधार बन जाता है, उनका 2000 रुपये में उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, उनका 2000 रुपये में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। 3 से 4 हज़ार रुपये में घुसपैठिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। फिर ये घुसपैठिए जनधन खाता खोल लेते हैं। खाता खोलने के बाद 10 से 15 हज़ार रुपये में 5-7 डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। उसके बाद मुफ्त में राशन भी लेते हैं, मुफ्त में मकान भी लेते हैं, मुद्रा लोन भी लेते हैं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा लेते हैं, राज्य सरकार की सभी योजनाओं। तो इसलिए मैं कहता हूं घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों और उनके मददगारों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि घुसपैठिए जो आ रहे हैं ना, उनके मददगार भारत के बैठे हैं, जो भारत में गद्दार बैठे हैं, जो भारत में देशद्रोही बैठे हैं, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। और मैं नम्रता जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में घुसपैठियों और उनके मददगारों के ऊपर एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा, जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून बन जाएगा, 80% घुसपैठिए खुद ही भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनआरसी इतने बड़े देश में कर पाना मुझे लगता है संभव नहीं है। सबसे पहले तो आपको भगाना पड़ेगा, और भगाने के एक ही तरीका है भाई, आपके घर के आसपास जैसे कुत्ते 10-20 इकट्ठे हो जाते हैं, एक आदमी घर से लाठी लेके निकलता है, वो सारे कुत्तों को नहीं मारता,
एक को टांग में मारता है जोर से, और जैसे उसकी टांग टूटती है वो चिल्लाता है, पी 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 करके चिल्लाता है, बाकी कुत्ते अपने आप भाग जाते हैं। देखा होगा आपने, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही घुसपैठी और उनके मददगारों पे कार्रवाई शुरू हुई, तो घुसपैठ रोकना है तो घूसखोरी रोकना पड़ेगा, क्योंकि पूरा घुसपैठ जो सेटलिंग होती है यहाँ पे घूसखोरी के कारण होती है। जैसे ही आपने फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध घोषित कर दिया, जैसे ही आपने फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध घोषित कर दिया, तो घुसपैठिए बनवाने जाएंगे भी तो कानून के खौफ के कारण जो यहां बैठे हुए हैं घूसखोर बाबू, क्लर्क, चपरासी जो भी बैठे हुए, वो बनाएंगे भी नहीं। अभी वो आराम से 2-2 हज़ार रुपए में बना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये घुसपैठी एक दिन उनका घर लूटेंगे, एक दिन उनका घर जलाएंगे। उनको इससे कोई चिंता ही नहीं है उनको। ये इसलिए बहुत गंभीर मामला है और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में घुसपैठियों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो रही है। मेरे को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जल्दी इस पर NSA भी लगाएगी, UAPA भी लगाएगी, वेजिंग वॉर लगाएगी, जब तक आप इनके कानून का खौफ नहीं पैदा करोगे। और सबसे ज्यादा कानून खौफ आपको देश के अंदर छुपे गद्दारों पे करना पड़ेगा, उन नेताओं पे करना पड़ेगा। भाई पार्षद और प्रधान के चुनाव में जो जीत हार होती है वो 50 वोट से होती है, 60 वोट से होती है, 100 वोट से होती है, इतने होती है। और इन घुसपैठियों की मदद कौन करता है? जो पार्षद बनना चाहते हैं, जो प्रधान बनना चाहते हैं। मैं अच्छी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। घुसपैठी आते हैं, सड़क के किनारे झुग्गी बना लेते हैं, उसके बाद 10 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, 15 हज़ार रुपए, उनके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वो जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, जो प्रधान का चुनाव लड़ रहा है, उसको जाके बोलते हैं देखो जी हम 60 आदमी हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें 60 आदमी वोट दे देंगे। और वो गद्दार भारत के अंदर बैठा हुआ जो पार्षद बनना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, वो गद्दार जाके उनके वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। तो केवल पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। और वो गद्दारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, उनके अंदर कोई कानून का खौफ नहीं है। जिस दिन कानून का खौफ हो कि अगर हमने किसी घुसपैठिए की मदद किया, हमारी तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, हम तो जिंदगी भर पार्षद प्रधान बन ही नहीं पाएंगे, हम सांसद विधायक बन ही नहीं पाएंगे, तो मदद नहीं करेंगे। अभी तो उनको पता है कि कोई बात नहीं है, कैसे फर्जी वोट बनवा लो। गुड़गांव में घटना आई थी, कितने हजारों फर्जी वोट बन गए थे। आज तक न फर्जी वोट बनवाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फर्जी आधार बनवाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब तक ये गंभीर कानून, कदम मन में न टेरर पैदा करने वाला कानून नहीं बनेगा, एकदम खौफ पैदा करने वाला, तब तक ये घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ नहीं रुका तो भारत की बर्बादी निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा। आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जितनी बातें कर लें, ये 25 साल के बाद भारतीयों को बचाने नहीं आएंगे। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। 1947 सबसे पहले पाकिस्तान से कौन भागा? वो गरीब नहीं भागे, उनको तो उनको खेत से लगाव था, उनको खलिहान से लगाव। भागा कौन? पृथ्वीराज कपूर भागे, मिल्खा सिंह भागे, लाला अमरनाथ भागे, मोहिंदर अमरनाथ के फादर, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब भागे, सुनील दत्त भागे, ठीक है, प्रेम चोपड़ा का परिवार भागा, इसके अलावा गुजराल साहब का परिवार भागा, मनमोहन सिंह जी का परिवार भागा, जेठमलानी जी का परिवार भागा, आडवाणी जी का परिवार भागा। तो जिन नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों को, बुद्धिजीवियों के भरोसे लोग आज बैठे हुए हैं, ये 20-25 साल बचाने वाले नहीं है। जैसे भारत में आग लगेगी सबसे पहले ही भाग लेंगे। और जिसको पिछला इतिहास नहीं याद, वो बांग्लादेश को देख ले, सबसे पहले कौन भागा वहां से? आप देख लो, पाकिस्तान पर सबसे पहले पाकिस्तान प्रधानमंत्री भागी, पाकिस्तान यहाँ बांग्लादेश प्रधानमंत्री भागी, वहां पे यहाँ पाकिस्तान में अराजकता फैली, सबसे पहले परवेज मुशर्रफ भागे, सबसे पहले नवाज शरीफ भागे। श्रीलंका का भी यही हाल देखा था। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारे काम का आम जनता, ये जो नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों के भरोसे बैठी है ना, बुद्धिजीवियों के भरोसे बैठी, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। कानून इस देश को बचाएगा। मैं बार बार कहता हूं, आप कानून का खौफ पैदा करिए और 6 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर से, अब इसे घुसपैठिए पकड़े गए, पता है आपको क्या होगा? 25-30 साल केस चलेगा। जबकि अगर इन्हीं घुसपैठियों का नार्को टेस्ट हो जाए, पॉलीग्राफ हो जाए, ब्रेन मैपिंग हो जाए और इनसे पूछ लिया जाए भैया तुम भारत के रहने वाले हो कि विदेश के रहने वाले हो, वो बता देंगे, टेस्ट में आ जाएगा ये तो विदेश के रहने वाले, और जैसे विदेश के हैं इनको ले जाकर उठा के बाहर फेंक दो तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन अब वहां तारीख पे तारीख चलेगी। अब ये घुसपैठिए क्या करेंगे? फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, फर्जी इनके बयान होंगे, फर्जी ये गवाही देंगे, इनका जो वकील है वो भी फर्जी वहां पे बहस करेगा। तो झूठ के सहारे ये भारत में पड़े रहेंगे। जब तक झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, जब तक झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, झूठी जांच को गंभीर अपराध नहीं घोषित करेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ अगर नहीं, घुसपैठी यहां से नहीं भागे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। कोई लाख कुछ भी कह ले कि
हम विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सब बेकार हो जाएगा, फिर यहाँ अराजकता फैलेगी। तो मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि ये बहुत बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, जिसको शायद गंभीरता से हम और आप उतने लेवल पर नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो को समझेंगे अगर आप, ध्यान से सुना आपने होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितनी ज्यादा गंभीर समस्या है। शुक्रिया अश्वनी जी थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ डालने के लिए। आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।